जलाना अच्छा लगता है और जिसका दिल मर जाए उसको नंगापन अच्छा लगता है। मेरे भाइयों कलेजे पर हाथ रखकर सोचना, नंगे का जिक्र जब तेरी किताबों के अंदर है, फिर नंगे बाबाओं की पूजा कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट को कानून उस पर बनानी चाहिए, निकाब पे नहीं। निकाब का लिबास जो है हमारे हिंदू माँ बहनों के लिए भी ये जरूरी लिबास है। आप कहोगे कैसे, मैं बता दूं। सीता को रामचंद्र जी ने कहाँ रखा था जानते हैं? एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा जिसको कहा जाता है, खींचा था लक्ष्मण रेखा। बोला तो यही रहना, हम जंगल में जाते तपस्या करेंगे, हम ईश्वर परमात्मा की तपस्या करेंगे, हम एक अल्लाह की पूजा करेंगे। तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी गया था और बीवी सीता को रखा था लक्ष्मण रेखा के अंदर। तो रावण आया था। कौन आया था? रावण आया था अपहरण करने के लिए। कैसे आया था जानते? साधु बन के आया था, रावण बन के नहीं आया था। पता चला आज भी जो लोग आपस में लड़ाते हैं वो कोई और बन के नहीं, अच्छे इंसान बन के लड़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छा नाम लेकर लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो जब कोई लड़ाए तो समझ लेना ये रावण वाला काम कर रहा है, राम वाला काम नहीं कर रहा। राम ने तो लक्ष्मण रेखा खींच के बताया तो यही रहना। और जब तक सीमा रेखा के अंदर रहा वो आदमी महफूज रही, सीता भी महफूज रही। लेकिन जब आया रावण साधु के भेष में भिक्षा भीख लेने के लिए, और जब भीख लेने के लिए आया तो दूरे दूरे से खड़ा रहा। सीता जब ऐसे आगे बढ़ी तो उसको अपहरण करके लेके चला गया। तो सीता बड़ी होशियार थी। निकाब की बात आगे मैं बता देता। सीता बड़ी होशियार थी, जब चली तो कभी कड़ा उतार के फेंकी, कभी क्या की पायल उतार के फेंकी, कभी सिकड़ी उतार के फेंकी, कभी नदी उतार के फेंकी। क्यों फेंक रही है? सीता को मालूम है मेरी तलाश में रामचंद्र जी आएंगे, मेरी तलाश में मेरा देवर लक्ष्मण जी आएंगे, मेरे तलाश में हनुमान जी आएंगे, और रास्ते में जब ये मिलेगा, ये चीज मिलेगी तो मुझे पहचान लेंगे सीता इधर गई है। ये सोच के फेंक के चली जा रही है। तलाश में जब निकले हनुमान जी गए, उसी रास्ते में देखा एक कड़ा है, उतारा। उतारने के बाद देखा, बोला ये कड़ा किसका है? लक्ष्मण ने देखा, बोला ये कड़ा मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए, बोला ये पायल उतारा, बोला ये पायल किसकी है? बोला मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए, सिकड़ी उठाया, बोला ये सिकड़ी किसकी है? बोला ये मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए, हनुमान जी ने नाक की नथनी निकाला, उठाया जमीन से, बोला ये नथनी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये नथनी किसकी मुझे मालूम नहीं, ये नथनी किसकी मुझे मालूम नहीं। तो रामचंद्र जी ने नथनी लिया हनुमान से और कहा देखो ना, ए भाई लक्ष्मण तुम नहीं देखते ये तेरे भाभी की नथनी है। तो रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी मेरा धर्म इजाजत नहीं देता मैं भाभी का चेहरा देखूं। मैंने कहे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी एक आंगन में रहते थे, मगर भाभी का चेहरा तुमने कैसे नहीं देखा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी तो हमेशा चेहरे पे नकाब डाला। पता चला मेरे भाई निकाब का जिक्र हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर है। इसलिए जो जितनी कीमती चीज होती है उसको छुपा के रखा जाता है, जो बेकीमती होगी उसको जहां मुंतहा रख दिया जाता है। तो हम कीमती वाली चीज है, औरतों माँ बहनों को हम कीमती समझते हैं, उसको लिबास के जरिए छुपा देते हैं, और जो लिबास के जरिए छुपा दिया जाता है उरियानियत भी खत्म हो जाती होती है, हयाई भी खत्म हो जाती है। पर्दे के आड़ में कोई देख नहीं पाता ये गोरी है या काली है, बूढ़ी है या जवान है, नजर नहीं फेर पाता। और ऐसे ऐसे लिबास आज मार्केट में चल गया है कि हयाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उसी कपड़े और लिबास के जरिए से भी हयाई का पर्दा उठाता है। मेरा तिबार दुआ करता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है, जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। मैं अपनी तकरीर को इसी पर खत्म करता हूँ। मेरे मौला इतने बड़े बड़े शोरे कराम को बैठाकर तकरीर बहुत देर करना ये गुस्ताखी से कम नहीं। बात आ गई तो मैं कुछ जुमले कह दिए। मैं कहता हूँ हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। हमें एक मार्ग पर चला और सबसे इस्लाम की सच्चाई जानने की तौफीक हो। अता फरमा जितने मेरे भाई आए हैं सबको ईमान की दौलतों से माला माल फरमा। मेरे कहने में आप मेरे भाइयों को सुनने में कोई तसाउर कोई खामी कोई गलती हो गई है तो मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली संदि मौजूद अलैहि हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबे